नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में वो क्षमता होती है कि सारी बीमारियों को वो खुद खा सकता है। किसी डॉक्टर की, किसी मेडिसिन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे शरीर में भगवान ने वो क्षमता दे रखी है कि वो खुद की हीलिंग खुद कर सकता है। किसी भी बीमारी को, बड़ी से बड़ी बीमारी को रिपेयर करने की क्षमता किस में होती है? हमारे शरीर में होती है। तो हम लोग सोचेंगे कि अगर इतनी क्षमता होती है तो रोका किसने है? वो रिपेयर क्यों नहीं होता है? तो रिपेयर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसे मौका नहीं देते हैं। ऑटोफेज आपने सुना होगा, टू ईट यानी कि खुद ही खा लेना। हमारे शरीर में लाइसोसोम नाम का एक सेल्स होता है जो कि हमारी शरीर के टॉक्सिन को, हमारे शरीर की बीमारियों को, हमारे शरीर के फैट को, हमारे शरीर के ब्लॉकेज को, हमारे शरीर की जो भी, जैसे जो सेल्स डेड हो जाते हैं और एक्स्ट्रा बनने लगते हैं, या हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी जिसकी दवा अभी तक समाज में नहीं बनी है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, उस बीमारी की भी का इलाज हमारे इस सेल से हो सकता है। लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। जब हम मौका नहीं देते हैं तो कैसे वो ट्रीटमेंट करेगा बताइए? अगर या हम ऐसा क्या करते हैं कि वो नहीं अपने काम को कर पाता है? तो जानेंगे हम उस चीज़ को। सबसे पहले ये जानिए कि जो हम खा लेते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। सुबह भी खाना है, दोपहर में भी खाना है, शाम को भी खाना है। तो ऑटोफेज का समय कब मिला? ऑटोफेज के लिए समय चाहिए। जब आप खा लेते हैं, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और जब आपका वो सेल्स भूखा हो जाता है, उसको जैसे हम खाना खा रहे हैं, उस भोजन मिल जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमने खाना खाया और उसको पोषण देते चले जा रहे हैं, वो खा ले रहा है, उसका पेट भर जा रहा है, उसको भूख लगी नहीं रही है कि वो हमारी बीमारियों को खाए या हमारे टॉक्सिन को खाए, तो उसको मौका नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए देखिए, ये रिसर्च हुआ है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, एक दो नहीं कई रिसर्च हुए हैं कि जब हमारा शरीर भूखा होता है तो वो इंटरनल रिपेयरिंग करता है, हीलिंग करता है, हमारी चीज़ों को, हमारी बीमारियों को अंदर अंदर खा लेता है। ये देखिए रिसर्च हुआ, प्रेजेंट टाइम में हम लोग जानते हैं, लेकिन ये पुरानी परंपरा रही है। क्या हमारे धर्म में व्रत और उपवास की परंपरा पुरानी नहीं थी? व्रत और उपवास इसीलिए किए जाते थे ताकि हम उसको अपने हमारा शरीर का ऑटोफेज शुरू हो सके और शरीर की हीलिंग हो सके। नहीं लगती है जब हम बीमार होते हैं तो क्या हमें भूख लगती है? नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारा शरीर उस समय इंटरनल हीलिंग कर रहा होता है, वो तैयार होता है कि हमारी बीमारियों को खाने के लिए। लेकिन जब हम उसमें जबरदस्ती खाते चले जाते हैं, डॉक्टर भी जब बीमार होते हैं तो क्यों कहते हैं हल्का खाना खाइए? जब हम लोग बीमार होते हैं डॉक्टर भी कहते हैं ना हल्का खाना खाइए, ताकि हमारे जो वो सेल्स हैं, वो हमारे पूर्वजों ने इसीलिए व्रत बना रखा था। संडे को सूर्य भगवान का व्रत रखिए, मंडे को शंकर भगवान का व्रत रखिए, मतलब इसी तरह से ट्यूसडे को हनुमान जी का व्रत रखिए। तो हर चीज़ का दिन रख लिया था। अगर पुत्र पाना है तो व्रत रखिए, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखिए, कोई भी मनोकामना पूरी करनी है व्रत रखिए। उसको उन्होंने मतलब हर चीज की प्राप्ति एक व्रत का साधन बना दिया था ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। उसको एक साइंस, वो उसके पीछे साइंस था, व्रत के पीछे बहुत बड़ा साइंस था, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारा स्वास्थ्य, हमारी नौकरी चाकरी सब अपने आप स्वस्थ रहेगी, सब अपने आप मिलता चला जाएगा। भगवान हमारे व्रत के लिए, भगवान को हमारे व्रत की जरूरत नहीं है कि हम उपवास रहेंगे तभी वो हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, बल्कि हमारे अंदर के बैठे भगवान को व्रत की जरूरत है। हमारे अंदर जो भगवान बैठा है ना, उसको व्रत की जरूरत है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारे अंदर का भगवान संतुष्ट होता है। इसलिए उपवास जरूर करना चाहिए। आप अगर नहीं कर सकते, 3 महीने पे एक बार व्रत कर लीजिए, महीने में एक बार व्रत कर लीजिए। अगर आपकी क्षमता अच्छी है, हफ्ते में एक दिन व्रत कर लीजिए, हफ्ते में, एक सप्ताह में एक दिन व्रत करना ही चाहिए। कोई भी दिन आप चूज कर लीजिए, करिए, नहीं तो महीने में एक दिन व्रत कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि व्रत के नाम पे खूब पूड़ी पराठा तले जा रहे हैं, आज तो हम व्रत है और खूब सारा खा रहे हैं, वो वाला नहीं करना है। सिर्फ फ्रूट या जूस पे रहना है, वो व्रत कहलाता है। आप अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए वो व्रत रहते हैं। आप वो भी नहीं रह सकते, मत रहिए। आपको और आसान तरीका हम बता दे रहे हैं कि डेली का डेली अपने शरीर को डिटॉक्स करिए और डेली की डेली अपने अंदर की बीमारियों को मारिए। उसके लिए क्या करिए, हमने एक इंटरमीडिएट फास्टिंग बनाया है जिसमें ईटिंग विंडो और नॉन ईटिंग विंडो 2 भागों में डिवाइड किया है।
इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग 16 घंटा खाते नहीं हैं और सिर्फ 8 घंटा खाते हैं, तो वो रात का समय भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। उसका हमने पूरा वीडियो बनाया है, दोनों वीडियो हम डाल देंगे, कब क्या खाना चाहिए उसका भी बना है, और इंटरमीडिएट फास्टिंग के फ़ायदे क्या हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप अवश्य देखिए अगर आपको खुद से प्यार है तो। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो मत देखिएगा। अगर आपको कुछ जरा सा भी किसी से भी प्यार है तो इस वीडियो को भी शेयर करिएगा उन लोगों को जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, या जिनके स्वास्थ्य के लिए आप बहुत अवेयर रहते हैं कि वो स्वस्थ रहे। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा, और इसके साथ साथ उन सभी लोगों को शेयर करिएगा जिनको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, तो आप उसको करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 12 घंटे से शुरू करिए, मत 16 घंटे खाइए। आप 12 घंटे, तो 12 घंटे से शुरू करके तब 16 घंटे पे पहुंचिए। आप 16 घंटे की फास्टिंग शुरू करिए, तो आपका शरीर डेली का डेली आपके टॉक्सिन को ख़त्म करता रहेगा, आपकी बीमारियों को ख़त्म करता रहेगा, स्वस्थ रखेगा। आप इस चीज़ को करके देखिए, आप नियमित रूप से इस चीज़ को करके देखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप इसको नियम पूर्वक करिए तो। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है आपका जब पेट भूखा होता है तो बीमारियों को खाता है, मोटापे को खाता है, और ब्लॉकेज को खाता है, सेल्स को खाता है, जो सेल्स हमारे लिए टॉक्सिन बनाते हैं उनको खा लेता है, डेड सेल्स को खा लेता है, सारी चीज़ों को खा लेता है और आपको हेल्दी बनाता है। लेकिन जब आप 7 दिन तक कहेंगे हम उपवास करेंगे, हम खाएंगे ही नहीं, और या ऐसे लोगों का आप एग्जाम्पल देंगे जो कि खाते नहीं हैं, बीमार रहते हैं, तो वो खुद को खाने लगेगा, फिर आपके शरीर को ही खाने लगेगा, तो आपका शरीर खत्म होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियम पूर्वक ऑटोफेज की प्रक्रिया को शुरू करना। हम क्या है कि हम लोगों ने 9 बजे खाना खाया, 12 बजे हम फिर जो है नहीं खाए हैं तो हमारे शरीर में ऑटोफेज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग खाते हैं ना, उन खानों को पचने का भी समय अलग अलग होता है। जैसे अगर हम फल खा रहे हैं, कच्ची सब्जियां, सलाद खा रहे हैं, 3 से 4 घंटे में हमारे शरीर में पच जाता है। हम लोग रोटी, चावल, दाल ये सब खा रहे हैं, 7 से 8 घंटे में पच जाता है। लेकिन जब हम एनिमल फूड खाते हैं तो उसको पचने में 12 घंटे का समय लगता है, और उसमें अगर हम मीट खा लें तो 24 घंटे का समय भी लग सकता है, 24 घंटे लग जाते हैं। और कुछ फूड तो ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने तक हमारे शरीर में टॉक्सिन के रूप में कलेक्ट होते रहते हैं, पॉइजन के रूप में, बाद में अल्सर के रूप में, बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। तो आपको अपने शरीर की सुननी है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लेना है। इस सब चीज़ों के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक मत करिएगा, लेकिन अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा इस तरह की जानकारी के लिए। नमस्कार।